और नौजवानों का एक फॉर्मूला बड़ा अजीब होता है कि आई सावन की घटा, एक गई दूसरा पटा। जी अब देखे चार मिसरा देखे, कहा कि एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, अरे खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, अब उसके बारे में कुछ सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। यह है सामईन, यह है अच्छे सामईन। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई। बहुत शुक्रिया आप अच्छे सामईन का, बहुत बहुत शुक्रिया। मन तो करता है कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल के आपके हाथों में रख दो जी, ऐसा ही मन कर रहा है। आइए हजरत सामईन, अब उस शायर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं जिसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। फैयाज राही साहब और रहनुमा दहलवी साहब, अभी कबल 15 या 20 दिन पहले का एक वाक्या है कि मैंने शमसुज़्ज़मा साहब को एक दफा कॉल किया पटने से, कुछ बात करनी थी। तो मैंने जैसे कॉल किया, सलाम हुआ, उन्होंने जवाब दिया। शमसुज़्ज़मा साहब हमको कहते हैं, मसूद भाई मैं प्रोग्राम में हूँ बंगाल का। मैंने कहा बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने कॉल लग दिया, मुझे क्या पता कहाँ है नहीं है। दूसरे दिन मैंने खुद फिर फोन किया मैंने, तो शमसुज़्ज़मा साहब कहते हैं मसूद भाई मैं प्रोग्राम में हूँ दिल्ली के ताजमहल का। तो मैंने फिर फोन रख दिया। तीसरे दिन अचानक मेरा प्रोग्राम किशनगंज का होता है और मैं प्रोग्राम के लिए किशनगंज आता हूँ, और इनके घर के तरफ से मैं गुजर रहा था। तो मैं सोचा है माशाअल्लाह, क्या कहने हैं भाई, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह और देने की तौफीक अता फरमा दे जी। तो मैंने जब तीसरा दिन मैं किशनगंज पहुंचा तो शमसुज़्ज़मा के घर के पास से मैं गुजर रहा था। तो सोचा मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और इनसे न मिलूं तो कहीं ना कहीं इनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी और दोस्ती में कुछ कमी रह जाएगी। तो मैं दोस्ती को बरकरार रखने के लिए मैं बिना फोन किए हुए इनके घर तक पहुंचा। और जब क्या हुआ भाई, जब मैं शमसुज़्ज़मा के घर पे पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचा, तो मैंने उसको फोन किया कि शमसुज़्ज़मा भाई कहाँ है। तो इन्होंने कहा मैं मुंबई के प्रोग्राम में हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब जाऊं या ना जाऊं 2 मिनट मैंने सोचा, फिर सोचा चले कोई बात नहीं है, शमसुज़्ज़मा भाई नहीं है, कम से कम भाभी तो है, मिल लिया जाए। तो मैंने इसके दरवाजे पे दस्तक दी, इनकी बीवी आई, दरवाजा खोली, मैंने पूछा, सलाम उलाम किया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ है। तो इन्होंने कही, वो बोली आइए मेरे साथ, और साथ में ले गई ट्वेल के पास। ये बर्तन मांज रहे थे, बोले भाई साहब यहाँ हैं जी। तो मैंने पीछे उनके सर पे हाथ रखा पीछे से, मैंने कहा ये मुंबई का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत मुबारकबाद जी। तो माशाल्लाह कभी कभी ऐसा हो जाता है, हालांकि इसका असली से कोई ताल्लुक है नहीं, मैंने आपके चेहरे पे मुस्कान लाना था। आइए अपने बड़े भाई शमसुज़्ज़मा साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, चूंकि अभी नई नई शादी हुई है उनके, कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और खूबसूरत सा कलाम से और गीतों से, गजलों से हम सामईन को नवाजें। मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें, और ये फरमाइश करके मैं जा रहा हूँ कि सुनो मेरी जाने जाना, वो कलाम जरूर पढ़ के जाए। आपका चहेता शायर शमसुज़्ज़मा माइक पे, जोरदार तालियां बजा दे। लेकिन थोड़ा सा और आपकी माहौल एक बन जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, ताकि शायर को भी पढ़ने में मजा आ जाएगा। मैं सिर्फ 4 मिसरे के सहारे लेते हुए एक अछूता अंदाज के शायर तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। कभी किसी शायर ने कुछ इस तरह से शेर कहा कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो फिर सूरत नहीं देखी जाती। दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, फिर प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और एक तबस्सुम पे द्वालन को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैं समझ रहा था कि आप इसी तरह की शायरी सुनना पसंद करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा जो काम है वो काम करने की कोशिश करता हूँ कि एक सुरीली आवाज के मालिक, एक आवाजों का जादूगर,
जो इस वक्त सीमांचल की धरती से उठ करके अपनी आवाज की जलवा मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग शोबों में जाके बिखेर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो अछूता अंदाज के शायर को आपके हवाले करूँ, फिर इंशाल्लाह जितने भी बड़े बड़े शोरा हैं एक एक करके आपके समातों के हवाले करता जाऊंगा। लेकिन इस वक्त मेरे बड़े भाई नदीम शाह जामाई से इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत सा कलाम से हम सामईन को नवाजे। मैं इन दो मिसरों के साथ इस्तकबाल करता हूँ और आप जोरदार तालियों के बीच में माइक पे नदीम शाह जामाई का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियां बजा दे नदीम शाह जामाई के लिए, ताकि इनका हौसला बढ़ जाए और खूबसूरत सा मटेरियल सप्लाई कर सके। अपनी शायरी के जरिए शायरी के माध्यम से इंशाल्लाह आप तक पहुंचेंगे नदीम शाह जामाई माइक। इस शेर के साथ मैं अपने बड़े भाई का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि लगाना गीत गजलों का बड़े ही प्यार से मरहम, लगाना गीत गजलों का बड़े ही प्यार से मरहम, यहाँ मोहब्बत में दो चार चोट खाए दिल जलेबी है। आइए शहजाद राही माइक पे आप जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें, आपका चहेता शायर आपके हवाले। मुमताज भाई देखा कि फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, ओह सब देखिए, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, फेसबुक पर मिली एक लड़की मुझे, उसने कहा एक दिन कैसे हो तुम, एक दिन उसने कहा कैसे हो तुम, क्यों अकेले मेरी तरह रहते हो तुम, क्यों अकेले मेरी तरह रहते हो तुम, हो अकेले तो फिर ये हाथ थाम लो, उसके जानिब जो बढ़ाए मैंने कदम, दूर होने लगे सारे रंजो अलम, खुशनुमा दिन हंसी रात होती रही, साल भर फोन पर बात होती रही, उसने एक दिन कहा मुझसे जो रोते हुए, दूर रहते हैं हम पास होते हुए, आग में क्यों जुदाई के जलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी पे मिलते हैं हम, अब के कॉलेज की छुट्टी पे मिलते हैं हम, उसके होठों पे चाहत की बरसात का, उससे वादा था पहली मुलाकात का, हर घड़ी जहन पर वो भारी रही, रात भर अजब बेकरारी रही, जागते जागते जब सहर हो गई, वो मेरे सामने जलवागर हो गई, अपने हाथों में लेके मेरे हाथ को और बयां कर दिया दिल के जज्बात को, मुझसे कहने लगी मेरी दुनिया हो तुम, दिल ने जिसको चुना वो रास्ता हो तुम, साथ चलने से पहले ये इरादा करो, बनके मेरे रहोगे ये वादा करो, बनके मेरे रहोगे ये वादा करो, अगर नजर से तुम्हारी उतर जाऊंगी, देख लेना मैं उस रोज मर जाऊंगी, उसका रांझा था मैं वो मेरी भीड़ थी, उसके आंखों में बस मेरी तस्वीर थी, उसके आंखों में बस मेरी तस्वीर थी, आ गए खूब खाब। अच्छा आप दुआएं दे रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? आ गए खुशबुओं की पनाहों में हम, सो गए एक दूजे के बाहों में हम, चूम कर उसके माथों को मैंने कहा ध्यान से सुन अब बात अब मेरी दिलरुबा, याद करना तुझे अब मेरा काम है, दिल के सफों पे बस तेरा नाम है, दिल के सफों पे बस तेरा नाम है, मेरी हर सांस है जरूरत तेरी, धड़कनों में बसी है मोहब्बत तेरी, शाम लौटकर जब गई वो अपने घर, उसकी माँ ने खौफ खाने लगी देखकर हर नजर, उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूं मैं, तेरी तू गई थी कहाँ, उसकी माँ ने कहा सुन तेरी माँ हूं मैं, तू मेरा खून है और तेरी चाह हूं मैं, तेरी आंखों में चाहत का मफहूम है, तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है, तू गई थी कहाँ मुझको मालूम है, चुपके चुपके मुलाकात सुनती थी वो, चोरी चोरी हर एक बात सुनती थी वो, इससे पहले कि कोई उठा ले कदम, तेरे हाथों में मेहंदी रचा देंगे हम, घर कभी उससे मिलने को तू जाएगी, अपने अम्मा को जिंदा कर ना पाओगे, उनका रिश्ता गुनाहों से तोड़ा गया, उनका रिश्ता गुनाहों से तोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, हाथ से छीन कर फोन तोड़ा गया, ढूंढती रह गई उसको मेरी नजर, उसके जानिब का हर रास्ता बैंड था, उसके जानिब का हर रास्ता बैंड था, उससे मिलने को दिल बेचैन था, उससे
मिलने को दिल बेचैन था, उससे मिलने को दिल बेचैन था। अब देखें जो यहाँ से जो ट्विस्ट है शेर में, थोड़ा सा बीच में काटते हुए अब यहाँ से देखें, कहा कि देर रात तक फोन पर बात होती रही, चार्ज कब घटा कुछ पता न चला, फोन कब कटा कुछ पता न चला, दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, दास्ताने मोहब्बत हुई मुख्तसर, फिर कभी न मिल पाई उसकी खबर, बात जो चल रही थी हवा हो गई, फेसबुक वाली लड़की जुदा हो गई।